वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। हम अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट नाम के चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपने लेक्चर 4 तक कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं आप पहले जाएं और लेक्चर नंबर 4 तक करके आए, फिर इसके बाद आप इस वीडियो में आइएगा। इस वीडियो में आज हम फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी बल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप ये इमेजिन करो कि एक चार्ज है और एक ऐसी जगह वो चार्ज घूम रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक आवेश है जो कि वो हमारे पास वो कहां घूम रहा है, जहां चुंबकीय क्षेत्र है। समझ रहे हो बात को? जहां मैग्नेटिक फील्ड है, यदि वहां कोई चार्ज घूम रहा होगा तो आपने पढ़ रखा है कि भैया अगर कोई चार्ज घूम रहा है किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया में, तो उसे फोर्स का अनुभव होगा, उसे एक बल का अनुभव होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है या फिर माइनस क्यू चार्ज है, और यदि घूम रहा है और यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां क्या है हमारे पास अंदर साइड मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर साइड सब जगह क्या है? सब जगह क्या है? अंदर साइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया में चार्ज आया है तो उसे एक फोर्स का अनुभव होगा, वो एक फोर्स फील करेगा। तो उस फोर्स को आज हम डिराइव करने वाले हैं कि भैया उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या जरूरत है उस फोर्स को निकालने की। तो देखो, फोर्स को निकालने की जरूरत यही हुई कि भैया पेपर में भी आएगा, और दूसरी बात ये हुई कि भैया जब हमने चार्ज पढ़ा था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, यानी विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, तब भी तो उस पर फोर्स लग रहा था, कूलॉम फोर्स वगैरह निकाले थे। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आने पर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आने पर कोई फोर्स नहीं होगा? अरे तो गलत है, ऐसा होता है। इसका मतलब फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, तो उसको डिराइव करने के लिए हम पहले यह बताना चाहते हैं आपको कि जैसे किसी भी मूविंग चार्ज में, कोई भी ऐसा चार्ज जो चल रहा है, जिसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो ऐसा आवेश जिसकी कोई ना कोई वेग है, ऐसा चार्ज जिसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, यदि वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स को लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? लोरेंट्ज फोर्स। तो अब उस फोर्स को हम डिफाइन कर दिए हैं कि व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग, चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले हम। उस फोर्स को बोलते क्या है? तो लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। तो उसको डेफिनेशन लिख लेते हैं कि when a charge is moving, when a charge is moving in a magnetic field, when a charge is moving in a magnetic field, then it experience a force, फोर्स है। जब कभी भी कोई भी आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। उसी बल को दैट फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, कुछ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट था कि जब कभी भी कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? क्यू वी बी साइन थीटा। तो आप पेपर में अगर 3 मार्क्स का आया है तो इतना लिखने से तो नंबर मिलेगा नहीं। यदि 2 नंबर का आया है तो बहुत आसानी से लिख सकते हो, सिंपल ये लिख सकते हो। लेकिन यदि 3 मार्क्स का आया है पेपर में, जेई वगैरह वाला में तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना चाहिए। लेकिन बच्चों, यदि 3 मार्क्स का आया है तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर अपने को देखो क्या करना है। अगर हमारे पास 3 मार्क्स का आएगा, कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना, अगर 3 मार्क्स का आएगा थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, और ज्यादा लिखना पड़ेगा तो वो हम लिखना सीखते हैं। सिंपल सा फंडा है, मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं कि भैया जब भी फिजिक्स में हमें कोई भी फॉर्मूला लिखना, कोई भी डेरिवेशन करना होता है तो पहले आप फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला याद कर लिया हमने, क्या फॉर्मूला याद करा आपने? बताओ जरा, देखो जरा, कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना। अभी अभी जस्ट लिखा था मैं, क्यू वी बी साइन थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हो गया है, अब ये फॉर्मूला हो गया है, तो आप इस फॉर्मूले को देख करके क्या मुझे बता सकते हो कि जो फोर्स है वो किन किन चीजों के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो देख के बता सकते हो ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भैया क्यू,
force is directly proportional to V, force is directly proportional to B, force is directly proportional to sin theta। सिंपल शब्दों में पहले डायग्राम यदि हम बनाएं तो मान लीजिए इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी इधर साइड है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर हम फोर्स को लिखते हैं तो आप ऐसा लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है ना। फोर्स जो होता है, जो बल होता है वो समानुपाती होता है चार्ज के। तो भैया ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोले आपने दूसरा पॉइंट ये बोला कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो दूसरा पॉइंट कौन सा, देखो V। तो V, अरे V क्या होता है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है हिंदी से, वेग होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये 2 पॉइंट हो गए। यहां तक आगे समझ में, देखो सही बताना, आगे ना समझ में, कुछ था ही नहीं इसमें। अब तीसरा पॉइंट देख लो, तीसरा पॉइंट लिख लो चलो जल्दी से। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बी क्या है बताओ, बोलो बी क्या है, बताओ बी क्या है। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लो यहाँ पे, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया हमने। अब तो यहां से हमारा तीसरा पॉइंट बन जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बन गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, दैट इज द थर्ड पॉइंट। चलिए अब फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, साइन थीटा। साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और थीटा क्या है, कोई पूछा थीटा क्या है तो थीटा तुम बता देना कि भैया ने बताया था। थीटा जो होता है वो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और जो वेग, जिस वेलोसिटी से चार्ज घूम रहा है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड थीटा। तो आप यहां लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मैं साइन थीटा लिख लो डायरेक्टली, आप साइन थीटा लिख लो, है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो यहां से आपने लिख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो आपके पास 4 इक्वेशन बन गई। अब देखो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना, हमने कितनी बार आपको बताया है कि जब कभी हमें इस तरह की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली 4 इक्वेशन जितनी भी मिल जाए, आप उन सबको कोलैब कर दीजिए। कोलैब करने के लिए हम राइट हैंड साइड वाली साइड एक साइड कोलैब कर देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाली एक साइड कोलैब कर देते हैं। तो चलिए कोलैब कीजिए, आप अपने रफ में करिए जल्दी से, जब तक मैं इरेज कर रहा हूं आप करिए, ठीक है ना। कोलैब कीजिए। आई होप आपने कोलैब कर लिया होगा। कैसे किया होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ऊपर था, वी भी ऊपर था, बी भी था और साइन थीटा। अरे भैया अब एक दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई है, आपने फॉर्मूला ये बताया कि हमें फॉर्मूला ये डिराइव करना है क्यू वी बी साइन थीटा, और ये इक्वल था। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आप कई बार बता चुके हैं भैया कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और हर चैप्टर में कांस्टेंट अलग अलग आता है। तो यहां पे भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और अगर कांस्टेंट आ गया तब तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा, देखो अभी देखते हैं। एफ हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, के आ गया। एक कांस्टेंट हमने डिफाइन किया, के आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा। अब एसआई यूनिट में यदि हम के की वैल्यू देखें तो ये मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट में के की वैल्यू 1 हो गई, तो एफ बराबर आ गया हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से दोस्तों हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो आपको ये याद भी रखना है इस फॉर्मूले को, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या फिर सवाल भी पूछा जा सकता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लिया। और अगर मान लो कि किसी इसमें करंट बह रही होती तो उस वक्त जो फोर्स का फॉर्मूला आता है वो आता है बी आई एल साइन थीटा आता है। ध्यान देना,
व्हेन करंट है ना, जब करंट बह रही हो तार में तो ये फॉर्मूला आ रहा होता है। दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला हमारे लोरेंस फोर्स का फॉर्मूला है QVV sin थीटा, जब वेलोसिटी दी रहती है और जब मान लीजिए चार्ज नहीं है वहां पे, है ना, किसी तार में करंट बह रही है। अब इस तार में करंट बह रही है और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। L जो होती है वो लंबाई होती है इसकी, तार की, और I जो इसमें करंट बह रही होती है, B जो मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा जो ये एंगल इनके बीच में बन रहा होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। डेरिवेशन ये वाले फॉर्मूले का पूछा जाता है, इसका जनरली अभी तक तो पूछा नहीं गया है इसको, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है BIL sin थीटा। अब भैया आप ये बता दिए, फोर्स का फॉर्मूला भी निकाल दिए, अब फोर्स को बताना, दिशा बता दीजिए आप हमें। अब आप दिशा बताना सिखा दीजिए हमें। इसको आप दिशा के फॉर्म में, जब वेक्टर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा QV क्रॉस B बनेगा। बोलो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना, V क्रॉस B बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो अगर हम VB साइन थीटा को लिखेंगे तो उसे हम V क्रॉस B लिख सकते हैं। बताओ A डॉट B बराबर क्या होता है? बताओ तो A डॉट B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। और A क्रॉस B बराबर क्या होता है? AB साइन थीटा होता है। तो यहां पे हमारे पास ये लिखा हुआ है VB साइन थीटा, तो हम इसे V क्रॉस B लिख सकते हैं। यानी इन दोनों का क्रॉस करने पर ही इसका सिंबल हमें, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो चलिए अब डायरेक्शन को पता करते हैं। फोर्स की जो दिशा होती है उस दिशा को पता करते हैं। फोर्स की दिशा को पता करने के लिए लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी है, और एक राइट हैंड पाल्म रूल है। तो हमारे हथेली का जो नियम है वो ज्यादा आसानी से हम कर लेते हैं। आपको कोई एक मेथड भी आती है ना, अगर डायरेक्शन पता करते तो आपका जेई आराम से निकल जाए, जेई में आराम से इस तरह क्वेश्चन बन जाएंगे, नीट में बन जाएंगे। तो पहले अपन डायरेक्शन देखना सीखते हैं कि भैया फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करें। तो चलिए सीखते हैं आज डायरेक्शन निकालना। अब हम सीख रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन निकालना। तो हम राइट हैंड पाल्म रूल सीखेंगे, मतलब दाहिने, मतलब राइट हैंड जो होता है, जिसे आप खाना खाते हो, है ना, तो राइट हैंड पाल्म रूल, पाल्म मतलब होता है हथेली का नियम, है ना, राइट हैंड के हथेली का नियम। अब इसमें होता क्या है? एक्चुअली होता यह है कि ये मेरा राइट हैंड है, ध्यान से देखना, ये मेरा राइट हैंड है। अब राइट हैंड का अंगूठा उधर साइड करना है जिधर साइड दोस्तों क्या हो? वेलोसिटी हो। यदि हमारी वेलोसिटी, कसम से देखो, अगर हमारी वेलोसिटी इधर साइड है तो हम इधर साइड अपने अंगूठे को करेंगे, समझ रहे हो बात को? और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड है, B इधर साइड है, तो दो चीजें याद रखोगे आप, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था? V क्रॉस B वाला था, V क्रॉस B, QV क्रॉस B। तो हमें करना क्या है? V क्रॉस B करना है, V क्रॉस B। V क्रॉस B कैसे करते हैं आज ये सीख लो पहले तुम। V पहले किसका नाम आया है? V का आया है, तो V की तरफ ऐसे किया हमने, V, और किसकी तरफ क्रॉस करना है? B की तरफ। तो V से V क्रॉस B, तो अंगूठा किधर साइड है? अंदर साइड है, तो अंदर साइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। किधर साइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? अंदर साइड, अंदर साइड मैग्नेटिक, अंदर साइड फोर्स हो जाएगा, सॉरी, अंदर साइड फोर्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? V क्रॉस B करना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है? V क्रॉस B, V, अरे ये V है, ये देखो V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B। अरे चलो भैया ये नहीं बन रहा, अब दूसरा तरीका देख लो। जिधर साइड वेलोसिटी है उधर साइड अंगूठा कर दो, और जिधर साइड मैग्नेटिक फील्ड है उधर साइड चारों उंगलियां कर दो, और जिधर साइड हथेली की दिशा आएगी वही हमारा फोर्स हो जाएगा। तो हथेली की दिशा अंदर साइड आ रही है, अंदर साइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर वेलोसिटी इधर साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड है, तो फिर आपको क्या होगा? इसकी तरफ हमने क्या किया? इसकी तरफ अंगूठा कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे 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 मैग्नेट इधर साइड ये कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर साइड, यानी हमारे पास फोर्स जो है वो किधर साइड आ जाएगा? बाहर आएगा। तो बाहर के लिए ऐसे कर दिया हमने। और V क्रॉस B से भी कर सकते हो। तो देखो V की तरफ ये उंगलियां, और क्रॉस B की तरफ तो ये अंगूठा इधर साइड है, तो इधर साइड हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। यानी फोर्स की दिशा निकालने का सिंपल सा तरीका है, पाल्म एंड हथेली का नियम यूज करो। अंगूठे की डायरेक्शन में जिधर साइड अंगूठा है उधर साइड आप वेलोसिटी को रख दो, वेलोसिटी जिधर साइड है उधर साइड अपने अंगूठे को रख दो, और ये चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख दो, और जो हथेली की दिशा आएगी वही दिशा क्या कहलाएगी हमारे पास? बोलो, वही दिशा क्या कहलाएगी हमारे पास? फोर्स की दिशा कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो एक बार और समझ लो। चलो, वेलोसिटी की दिशा में हमने अंगूठा कर दिया, और चारों उंगलियां जिधर साइड मैग्नेटिक फील्ड है उधर साइड कर दिया, तो ये जो हथेली आ रही है, हथेली की दिशा, वो हमें बताती है फोर्स किधर साइड है।
तो आई होप आपको फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, किसी भी चार्ज पर फोर्स कैसे लगता है वो चीज समझ में आ गई होगी। यही था हमारा लेक्चर नंबर 5। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में हम कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे इनफाइनाइट वायर के द्वारा। जब वायर क्या हो, इनफाइनाइट हो। इसके 2-3 लेक्चर और बाकी हैं इस चैप्टर के। इसके बाद फिर हम अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू लवर्स।